मेरे मुन्ने भूल न जाना, अपना फर्ज निभाना, मेरे खुद का कर्ज चुकाना, मेरे खुद का कर्ज, मुन्ने भूल न जाना। और कहो मेरे वाले हो किसने, और कहो मेरे हाजिर खिदमत, हाजिर खिदमत में खड़ा आपका आज मुझे किसने बुलाया गया, कैसा कौन पड़ गया जो मुझे बुलाया गया? बुलाए जाने का कारण जानना चाहते हो? मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। तो डाकू भैरव और जबरदस्त चंबल का है, डाकू भैरव और जबरदस्त चंबल का है, नाम से जिसके काम पे जमीन रूह हिल जाती सारी, ये पुलिस फोर्स की भेजना याद करना। डाकू भैरव तो हल्का मचाए हुए, तो हल्का मचाए हुए बन का याद करन उसका तो आपका सुन चुका हूँ इंस्पेक्टर। अरे साहब सुनो, उसने लूटा करोड़ों का। तो डाकू भैरव और के ललकार के सामने सारी इज्जत पुलिस की हुई खाते, गोलियों का निशाना और पनावों से एक न कितना डाकू लौटा रहा है, बचने तैयार है तुम्हें, ये करार है तुम्हें। डाकू भैरव बचेगा न बचकर, हाँ करीब भेड़िया डालो फौलाद की जिंदा मुर्दा करूं। लाओ मुझे काट कर रखे ने जो काम है, लाओ मुझे काट कर रखे ने जो काम है, आपके वसूलों पे चल रहा हमारा। अरे पीरों की तरह जाओ, पीरों की तरह जाओ उस मैदान जंग में और भैरव सिंह के जाकर रंग दो उसी के। भैरव क्या उसके बाप को लाऊंगा पकड़कर, भैरव क्या उसके बाप को लाऊंगा पकड़कर और कदमे में लटका दौड़ूं जालिम को। अरे सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब तुम्हारे दिल में है, देखना है चोर की तरह पांचवे कातिल में है। जब तलक है जिंदगी, जब तलक है जिंदगी जीता रहूंगा शान से, घर कोई बगावत करेगा तो मार दूंगा। अरे अगर डाकू भैरव आ जाए हमारी रंग में, अरे अगर डाकू भैरव आ जाए हमारी रंज में तो बदली कराकर भाग जाऊं मैगलगंज में। क्या बताए हो? डाकू जो भैरव आ जाए तुम्हारी रेंज में तो यहाँ से बदली करा के भाग जाएगा। सभी लोगों की वजह से आज डाकू भैरव फरार घूमता है। लेकिन नहीं करण, डाकू भैरव तो गिरफ्तार हो ही जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ जरा इस खत को देखिए। हाँ, ये कैसा खत है सर? खत पर यह सब मालूम हो जाएगा। ठाकुर कमलकांत, मैं तुम्हें दुश्मनी का नमस्कार करता हूँ। आगे सुसमाचार ये है, आज रात मैं तुम्हारे वहां डाका और आगे पढ़िए। आज रात मैं तुम्हारे वहां डाका डालूंगा। जितनी पुलिस फोर्स लगानी हो उतनी लगा ले, लेकिन मैं तुझे कंगाल करके चला जाऊंगा। खत भेजने वाला डाकू का सर, ये डाकू काली कौन है? हाँ, यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि भैरव सिंह के ग्रोह में या कहीं अपना निजी ग्रोह बनाया ये डाकू काली ने ठाकुर कमलकांत सिंह को नहीं बल्कि पुलिस महकमे को चुनौती दिया है। नहीं सर, मैं पुलिस महकमा को बदनाम होने नहीं दूंगा। आज को इस थाने में वादा करता हूँ 24 घंटे के अंदर डाकू काली सलाखों के पीछे पड़ा। शाबाश, शाबाश करण सिंह, मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूँ। अगर तुम्हारे दिल में इसी तरह से हौसले रहे तो काली पाँव दिन तक आजाद।
लेकिन करण, कहिए। एक बात मैं तुमसे और कहना चाहता हूँ। वो कौन सी बात? ये डाकू काली और भैरव, इन सबों को गिरफ्तार करने में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। तू मेरी मदद नहीं कर सकता? हाँ। क्यों सर, क्या हुआ? क्योंकि शायद तुम्हें नहीं मालूम है, यहाँ से मेरा ट्रांसफर हो चुका है, इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। क्या आपका ट्रांसफर हो गया? जी हाँ, इसलिए मैं सारी जिम्मेदारी तुम्हें दे रहा हूँ और ये डाकू काली और भैरव ये सभी गिरफ्तार करके इन्हें सलाखों में डाल देना। वादा करता हूँ सर, अगर आप जा रहे हैं तो वादा करता हूँ, वादा करता हूँ आज अगर जो डाकू काली कमलकांत की हवेली पे वादा आएगा तो मैं कसम खा के कहता हूँ, कसम खाता हूँ देश और वतन की, इस वर्दी और कफन की, अगर जो उसके जिस्म में गोली नहीं मारा तो मेरा नाम इंस्पेक्टर करा। शाबाश शाबाश, मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूँ। ये रही वो फाइल। ठीक है, मैं चलता हूँ। थैंक यू सर। चाय खाना बनेगा है साहब, खाना खा लेती हूँ तब जाती हूँ। दाल फ्राई लग चुकी है। Who are you? What is your name? नारा वाली नहीं पहनते तो ना प्लास्टिक वाली पहनते। नाड़ा वाली नहीं पहनते हो? What is your name? मैं तुम्हारा नाम पूछ रहा हूँ। नाम जानना चाहते हो? जी हाँ। हमारा नाम है गणपत राय त्रिपाठी। गणपत राय त्रिपाठी। तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? कुलवा साहब हमारे गांव में कौन लाग है, 4-5 बेली लगी है। अबे देहाती कुल्हड़ कहीं के। क्या हुआ साहब? मैं क्वालिफिकेशन पूछे, कितना पढ़े हो तुम? कक्षा 5 तक। अच्छा 5 तक, फिर भी ये मुंशी की नौकरी? ये तो सब हमारे फूफा की देवी। कौन तेरे फूफा हैं? जिलाधिकारी। जिलाधिकारी? जी हाँ साहब। इस समय कहाँ पे तैनात है? लखनऊ में। कितना समय लगेगा आने में? लगभग आने में 2-3 घंटे तो लग ही तब जाएंगे। तक चूतर की खाल लाल कर दूंगा। हट! उड़ा खाओ उड़ा। इधर 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 इधर, मैं इधर। अरे साहब, ये कैचा जब उधर देख रहा हो तो समझो आपको देख रहा हो। कैचा है? तुम कौन हो यहाँ के? पहली बात हमसे कायदे में बात करियो, दूसरी बात हिंदी आवल सब अंग्रेजी में बुझो। सब अंग्रेजी में? व्हाट इज योर नेम? चौकीदार। अबे तेरी चौकीदार कुछ नाम होगा? चौकीदार साहब, चौखैया चौकीदार। चौखैया चौकीदार। जी व्हाट सर। इज द नेम फादर? फादर दिलास्ती। व्हाट इज द नेम मदर? मदर का नाम मालती। व्हाट इज द नेम? 6 जन हम परिवार में। 6 जने हो ना? तुम कौन हो यहाँ के? हम यहाँ के चौकीदार हैं। चौकीदार। तुमको मालूम होना चाहिए चौकीदार को कितनी चीजें सूखी गई हैं? 4 चीजें। कौन कौन सी? या साइकिल, साइकिल, या टार्च, टार्च, साफा, साफा, लाठी, हदे। टार्च कहाँ है? टार्च हम सिलाई डराई पहन। वही सरकारी पड़े हुए थे वही जले। साइकिल कहाँ है? साइकिल धोखी अंदर मरी गए। तो की मतलब? जुआरी है साहब। तोरी जुआरी की मैया चुकी। क्या हो रहा है? पुलिस स्टाफ के साथ रहते हो फिर भी जुआ खेलते हो? गलती हो गई। साफा कहाँ है? साफा यहूदे। लिए औरतिया की चूनर। साफा साफे की तरीके से डालो वरना अभी तुम साफा देखा बिल्कुल मैगलगंज की भूपरा में हिजरा में आओ। तेरी कहीं से की मैया चौदह है। ये साला एक कान से बहिरा भी है। क्यों बहिरा हो? महिला रहा भी आई गए। बात वो नहीं, हाँ। तुम्हें कम सुनाई देता है क्या? क्या बताओ? अरे किस कान से कम सुनाई देता है? ये वाले इस वाले ना बामा पड़ेगा पर्दा भर जाएगा तेरी मैया चौदह। हटाओ का नाम। मुंशी जी तुमको मालूम होना चाहिए। कहिए साहब। आज डाकू ने कमलकांत सिंह को नहीं सच कहते हो चैलेंज सर। दिया है, बल्कि हमने और तुम्हें चैलेंज दिया है। पुलिस इस फोर्स को काम तुरंत करो दिया। सर सभी पुलिस फोर्स को तैयार करो और सानू ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले। गाड़ी तैयार है सर। और पैगाम बनाते हैं कमलकांत की हवेली। अरे साले काली पाली डाकू, आज देखता हूं तू मेरे यहाँ आकर कैसे मुझे लूटता है। पहले पुलिस तो आ जाने दो,
इंतजार कर। नमस्कार अरे करण साहब, आप बहुत जल्दी पहचान गए। पहचाना मुझे? ठाकुर कमलकांत से। भाई मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? तुम वही हो ना जो अपनी भतीजी को छेड़ रहे थे ना? ना अब तो सुधर। भाई मैं तुम्हें कैसे भूल सकता? तुम वही हो ना जो अपनी भतीजी को छेड़ रहे थे? अरे अब तो सब गलत छोड़ ही दिया है। बहुत अच्छा किया, वरना हमने कुछ कहा था कि जिस दिन मेरे जिस्म पे वर्दी हो उस दिन तेरे जिस्म में बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। ना इधर रिवाल्वर रहा है को लाइसेंस बनवा लिया। लाइसेंस बनवा चुके हो? वो तो तीसरे दिन बनवा लिया। बहुत अच्छा। और तुम्हें नहीं मालूम होना चाहिए कि मैं तुम्हारी हवेली में किसने आया था? एक खत तुम्हारे पास आया था। हाँ मैंने भी पुलिस की मदद मांगा है। डाकू कारी ने भेजा है ना? जी हाँ। मैं भी इसलिए तुम्हारी ड्यूटी यहाँ पे लगाई गई है, लेकिन नहीं, तुम फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक डाकू की परछाई यहाँ भी नहीं आती। देखो काली डाकू कोई एक दो नहीं है, काफी साथी है। बोलो तो हम मुंशी जी, मैं तुम्हारी ड्यूटी गेट नंबर 1 पे लगाता हूँ। जी हाँ सर। वहाँ पे पहुँचो, याद रहे कहिए सर। अच्छे तरीके से निगरानी होनी चाहिए, आंखें बिल्कुल दूरबीन की तरीके से ओके देखना सर। होगा। और हाँ कहिए। मैं आदेश देता हूँ, घर से डाकू कोई भी तुमको तुम पहुंचो गेट नंबर 1 पे, वहीं पे अच्छी तरीके से ड्यूटी देनी होगी। ओके निकालो सर। इसको। जय हिंद, जय हिंद, जय। यार कैसे कैसे सिपाही लाए हो यार? तुम हाँ? कहाँ चले जाएंगे? तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यही जमींदार साहब के पास रहोगे। ठाकुर साहब के पास? हाँ, याद रहे जहां लेटेंगे वहां तुम लेटोगे। कहाँ जा? कहाँ? रे यहाँ रे, कहाँ जा रहे हो? हमारे मुंबई बात ही ना है जो तुम समझ रहे हो। कौनी बात है? हमका गढ़िया में हरा समझ रहे चा! हो। अबे साले बात वो नहीं करता हूँ। फिर बात कौन सी है? लोगों के दिल में, इनके दिल में डाकुओं का खौफ फैला हुआ है। खौफ फैला हुआ? इसलिए तुम जमींदार साहब के पास रहोगे। और हाँ, जो कुछ मंगाएंगे लाके तुम दोगे। जी सर। खाना मंगाएंगे, जो कुछ मंगाएंगे लाके तुम्हें देना होगा। और तुमको इन्हीं के साथ लेटना होगा, ठीक है? मैं चल। अबे साले ये ऊपर नीचे, तुम नीचे लेटाओ। हाँ ये बन जाए। ठीक है, मैं चलता हूँ। तुम हमें पहचानो ठाकुर, हमरा ही नाम काली है। हंस मत, हमारी जुबान भी काली है। हम जो कहता हूँ वही करता हूँ। अरे बेवकूफ साले लुटिया चोरो, तुम लोग ऐसे फंस गए हो जैसे 32 दांत के बीच जुबान। इस मकान के चारों तरफ पुलिस ही पुलिस है काली, तेरा बचना नामुमकिन है। ठाकुर, काली ने कभी कच्ची गोलियां नहीं खेला है। तेरे इस हवेली को हमारे साथियों ने चारों तरफ से घेर रखा है। मैं यहाँ एक गोली चलाऊंगा, अरे तेरी हवेली एक खंडर नजर आएगी। अगर अपनी जान की भलाई चाहते हो तो अपने नौकर से कहो, सारा पैसा, सारा सोना एक बैग के अंदर होना चाहिए।
नौकर को बुलाओ ठाकुर। अरे हम खुद ला कर नहीं! ये हमरा साथी देख रहा है ना, पत्ता हिलने से पहले पेड़ काट डालता है। ठीक है कौनो होशियारी नहीं चलेगी। नौकर। ऊंची आवाज हमें पसंद नहीं। अरे डर मत, हम भिखारियों को नहीं लूटते और ना ही तो गरीबों को सताते हैं। अरे यार तुम मरते रहो दूसरे को मरवाई डर रहे हो। अरे यार मरने से बचने के लिए तो तुम्हें बुलाया है। का बात का है? तिजोरी से जितना पैसा है निकाला, कुछ छोड़ दे। का छोड़ दिया पा? अब है ले आए जाओ। अगर एक भी पैसा छोड़ दिया तो हम तुम्हारे लिए शमशान में जगह छोड़ देंगे। और हाँ ठाकुर, जितना तूने हराम का पैसा गरीब जनता से लूटा है, उस पैसे के साथ साथ तेरी भी कमाई ले जा रहा हूं। उन्हीं गरीबों में बांटूंगा जिन्हें साले तुमने लूटा है। ले आए हो? पैसा सब ले आए ना है, छोड़े तुम्हारे कफनों की शाबाश। और हाँ, जब तक हमारे सभी साथी तेरी हवेली से बाहर नहीं निकल जाते हैं, चेहरा उस तरफ कर और मुंह से आवाज नहीं निकलना चाहिए। जब तक हमारे जूतों की आहट तेरे कानों में आती रहे, मुंह से आवाज नहीं आनी चाहिए। चलो चाचा, चला पढ़ा पाएगा। पुलिस! पुलिस! क्यों शोर मचा रहे हो? हैं? दिमाग खराब है क्या? हाँ? चाय पीने जाते हो ना तो कुछ करे। हाँ? हमें काली कंगाल बनाएगा, तुम चाय नमकीन लगी रहे हो। काली? अरे वो मुझे बर्बाद कर कर सारा पैसा लिए जा। सिपाहियों! पुलिस! पीछे जा रहा है, इसके पैर पे गोली मार। नहीं बेटा बाबू, तुमको कुछ नहीं होगा। बेटा काली बाबू, मेरी गोली लग चुकी है बेटा। नहीं बाबू, मैं तुझसे बहुत खास बात बताना चाहता हूँ। कौन सी बात? बेटा, पूर्णिमा के दिन मैं तुझे बहती हुई दरिया के किनारे पाया था और बेटा वादा कर मुझसे कि वो मेरी मौत का बदला उस हरामजादे से लेंगे। बाबू बेटा देख क्या कहा, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, तुम मेरे सगे बेटे नहीं हो। देख बेटा, ये तेरा सीने के ऊपर चक्र का निशान है मेरे लाल। तो भाग जा, भाग। मुंशी जी, ये काली उस सरदार को लेकर के भाग रहा है। काली के पैर पे गोली मार। सर, काली के पैर में गोली लग चुकी है। लग चुकी है और यारी की तरफ भागता जा रहा है। चलाओ। पीछा करो। काफी समय हुआ है,
बेटा ड्यूटी से वापस नहीं आया है, ठीक है? बूढ़ी माँ, मेरे पीछे पुलिस पड़ी है, मुझे अपने घर में छिपने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो। तुम्हारे पैर में गोली लग चुकी है। पुलिस ने ही गोली मारी। चाहिए अंदर माँ कहिए बेटा, क्या आज घबराई हुई नजर आ रही हो। बात हो रही, कोई काले कपड़े पहने हुए अपने मकान के अंदर कोई आया हुआ है? बेटा यहाँ पे कोई नहीं आया है। नहीं, हमने अपनी आंखों से देखा है। मैं सच कहती बेटा, यहाँ पे कोई नहीं है, मैं काफी देर से बैठी हूँ। लेकिन माँ, मैं अपनी आंखों से आते हुए देखा, तुम कहती हो कि नहीं है। अरे मैं कहती हूँ बेटा, यहाँ पे कोई नहीं मैं है। कहता हूं, मेरे फर्ज को कानून को कमजोर मत करो। और मैं साहब हमका खोल के दिया था दे सबके वहां दरवाजा खोल के देखिए। मैं कहती जिद कर रहे हो, मैं कहती यहाँ पे कोई नहीं आया है। आज तक तुमने मुझे कभी धूप की छड़ी से नहीं छुआ, लेकिन आज अपनी बेटी के ऊपर चाटा। अरे बेटा, मैं तुमको मना कर रही हूँ कि यहाँ पे कोई नहीं, कि आप जिद करते हो। जबकि हमने अपनी आंखों से देखा है क्या? कि इसी कदमों वाह माँ वाह, क्या माँ होने का फर्ज निभाया तुमने। आज पहली बार तुम मुझसे झूठ बोली हो, वो भी डाकू के लिए। साफ साफ जाहिर होता है, ये खून मुझे साफ साफ बतलाता है कि डाकू अपने बगले के अरे चाकू से सब्जी काटते समय मेरी अंगुली कट गई थी, ये देखो खून निकल रहा है। खूब बहाना बनाती हो, खूब बहाना बनाती हो। एक माँ का दर्द एक बेटा ही जानता है, एक बेटी का दर्द माँ जानती है। आज एक डाकू को पनाह दे करके और मुझे एक पुलिस वाले को तुम इनकार करती हो। मैं भी जानता हूं कि डाकू अपने मकान के अंदर है और तुम भी जानती हो। खैर कोई बात नहीं, मां की ममता वो होती है। आज तो जा रहा हूं, लेकिन याद रहे, आज के बाद कर जब किसी गुनहगार का साथ देने की कोशिश करी तो मैं कसम खाता हूं, मैं तुम्हारे भी हाथों में हथकड़ी। बदतमीज नालायक, आज मैंने तुझे अपनी कोख से जन्म दिया है और आज अपने उसके लिए आज अपनी माँ के हाथों में हथकड़ी लगा कर ले जाएगा। नहीं, शायद तुम भूल रही हो, तुमसे बड़ी मेरी एक और माँ है। वो माँ भारत माँ। भारत माँ के लिए मैं अपनी जान दे सकता हूँ। आज किसी की जान मैं आपके लेक्चर भाषण सुनना नहीं चाहती हूँ, अपने थाने को वापस चले जाइए। खैर कोई बात नहीं, आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन आखिरी वार्निंग देके जाता हूँ। वारी कोई सुनना नहीं चाहूंगी तेरी, निकल जाइए बदतमीज।
है